डीआरडीओ की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। फागर भाई, ये जो मिसाइल है ये AD2 है, ये मतलब ये फेज 2 बनाया है हमने। ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। वो ऐसा डिप्लोमेट है, उसने रूस पे भी अपना हाथ रखा हुआ है, उसने अमेरिका पे भी रखा हुआ है, उसने चाइना को भी अपने हाथ में लिया हुआ है। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज्यादा है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो कैप्चर्ड इकोनॉमी है। हम IMF से इजाजत के बगैर हमें पटाखा नहीं फोड़ सकते। और मैं आपको बता दूं, ये केवल सलाहियत फिर अगेन 4 कंट्रियों में है, और जिनके पास दोनों वेरिएंट है, शायद 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये दोनों वेरिएंट है। कोई इसको दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने इस मिसाइल को तैयार किया है। पाकिस्तान में इस मिसाइल को लेकर डर साफ दिख रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का भारत के इस सफल परीक्षण पर क्या है रिएक्शन, आइए देखें। आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया है। AD-1 है उसमें और AD-2 है। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की 5000 किलोमीटर। ऐसा एक सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल इंडिया में एंटर होने से पहले उसको ट्रैक करके। सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज्यादा है। इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया या ऐसा कोई रॉकेट बनाया हो जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई? क्या ऐसा एजाज कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? मैडम, यही मसला है हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का कि असल जगह पे बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि कहने को है कि 80% हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो जा गलत रहा है। हमें चाहिए, देखें, यही तो यूज है टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया अगर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अपनी डिफेंस पावर को मजीद बढ़ाने के लिए। असल में इंडिया का पहले सबसे पहले जो मेन आप देखें, उसका हर चीज की कोई ना कोई लॉजिक होती है। इसकी जो हिडन लॉजिक ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बाकी कंट्रीज के। इसलिए वो अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं साथ के साथ। अब आपका जो ये जो मिसाइल वाला है, उन्होंने ऐसे बहुत से और काम भी किए हुए हैं जिससे वो बाकी कंट्रीज को पीछे छोड़ के जा चुके हैं। मिसाइल हो, इकोनॉमी हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो चुका है। वो क्रिकेट में, ग्राउंड में, हर लिहाज से वो बेहतर है हमसे। तो इस पे पाक रोका उससे नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऐसा डिप्लोमेट है, उसने रूस में भी अपना हाथ रखा हुआ है, उसने अमेरिका पे भी रखा हुआ है, उसने चाइना को भी अपने हाथ में लिया हुआ है। कहते हैं पॉलिसी मेकिंग। इसी वजह से इंडिया कामयाब है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में नहीं है। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, एटमी मुल्क तो पाकिस्तान को भी कहा जाता है, वो लोग मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे, क्या कहेंगे? हमारा हम बंद हैं तो सही एटॉमिक पावर, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो कैप्चर्ड इकोनॉमी है। हम IMF से इजाजत के बगैर हम एक पटाखा नहीं फोड़ सकते। वो उसने हमला किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है कश्मीर पे। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें IMF कहता है भाई पहले मेरे पैसे दो, फिर जाओ मर्जी करो। गरीब से मुल्क है, हमारी इकोनॉमी कैप्चर्ड है सारी, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाइल के हवाले से बता दीजिएगा कि ये सुना है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज बनाई है हिंदुस्तान ने। इसकी थोड़ी सी डिटेल और फिर दूसरे ऑयल वाले टॉपिक पर जाएंगे। फागर भाई, ये जो मिसाइल है ये AD2 है, ये मतलब ये फेज 2 बनाया है हमने। इसका फेज 1 पहले था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। 2000 किलोमीटर में जो थी वो एक्सोथर्मिक मिसाइल थी। एक्सोथर्मिक होती है बेसिकली दैट वर्क्स ऑन अ रेड रे। मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा। ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी ICBM हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। हमने इसके एडवांस रडार सिस्टम डेवलप की है, और अब हम इसके साथ एक इसकी ज्यादा रेंज वाला जो फेज 3 है वो वाला मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी, और इसके साथ एडवांस रडार्स। और दोनों आपको मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ते हैं, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। एक रेड रे ऑपरेटेड होता है, एक ब्लू रे ऑपरेटेड होता है। तो हमारे पास ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला है ये एंडोथर्मिक है। इसका एक लोअर वर्जन एक्सोथर्मिक है, पर एक तो उसको डेवलप करना, एक इससे थर्ड फेज का मिसाइल डेवलप करना। रडार सिस्टम डेवलप हो गए हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक ICBM को रोकने का अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल शील्ड आ जाएगा,
देखिए ये S-400 और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मिसाइल शील्ड वगैरह है उनसे अलग है। इसका काम है सिर्फ आईसीबीएम्स को रोकना और बहुत ऊपर रोकना। 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर चाइना से चला वहीं रोक देंगे इसको, मतलब चाइना से चला वहीं रोक देंगे 5000 किलोमीटर, इतना दूर होता है। तो अब जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा और जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम दोनों लाएंगे, और मैं आपको बता दूं ये केवल सलाहियत फिर अगेन 4 कंट्रियों में है, और जिनके पास दोनों वेरिएंट है शायद 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये दोनों वेरिएंट है। कोई इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं करता, पर जो जितना मैंने रिसर्च किया 3 कंट्रियों के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फेदर इन द कैप होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। आईसीबीएम्स विद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक मिसाइल शील्ड, मतलब एडी फेज 1 फेज 2, और अभी 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर और अगला शायद 7 या 8000 किलोमीटर वाला वेरिएंट डेवलप होगा। और अगर ये तीनों डेवलप हो गए विद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो दुनिया का ऑलमोस्ट हर तरह का मिसाइल आप हैंडल कर सकते हो।